जब एक बार नीचे आएंगे तब तो समझ में आएगा। हवा हवा में तो सब कुछ अच्छा ही है। अब ये तो उनकी सोच अलग है, लेकिन खर्चा जहाँ पे होता है, एक जो है कि नौकरी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करने वाला कितना जगह कम से कम 8-10 जगह टैक्स देता है, जीएसटी देता है। सैलरी आती उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स देता है। एक सामान परचेस करने जाता है वहाँ भी टैक्स देता है। एनी अबाउट एनी टाइम टैक्स ही देता है। अगर सही मायने में जोड़ के देखा जाए तो उसके बस सेविंग कुछ नहीं होता है। एक बार एजुकेशन सिस्टम जब सही कह रहे हैं तो एक बार आकर के ग्राउंड लेवल पे भी तो देखें। वो मत है, लेकिन उनके जो और बहुत सारे नेता हैं, जो छोटे लेवल के नेता हैं, वो आकर के एक बार ग्राउंड लेवल पर जब उतरेंगे तब तो पता चलेगा क्या समस्या है, कैसा नहीं है। शिक्षा बहुत अच्छा कहने के लिए सब कुछ है कि अच्छा है, लेकिन एक बार ग्राउंड लेवल पे आके देखें ना कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं लोगों के बीच और ये जानेंगे कि इन लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं क्यों है। क्योंकि देश में ज़्यादा संकट है, धूप भी तेज़ है, टेम्परेचर भी तेज़ है। तो अब ये आम इंसान जो एक गरीब तबके से आते हैं, ये लोग ठेला लगा रहे हैं। किस तरह से इन लोगों का काम है रोज़ का, और क्या जितना इन लोग लगा रहे हैं उतना इन लोगों को जो है इनका सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, और क्या समस्याएं जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विजय यादव मेरा नाम है। देखिए, लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वो चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या गैस सिलेंडर, तो इसका कितना असर पड़ रहा है? डीजल पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ पर असर पड़ेगा, क्योंकि मेन जो जड़ होता है डीजल पेट्रोल ही होता है। उसी से आयात निर्यात दोनों डिपेंड करता है। अगर डीजल पे बढ़ा दाम तो हमारा जो है कि कोई भी सामान अगर लेके जा रहा है, कोई ट्रक में लेके जा रहा है, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। वो रेट बढ़ेगा तो जो मर्चेंट दुकान पे जो बेचता है उसका भी रेट बढ़ेगा, कास्ट डालेगा उस पर। तो सीधे जो उपभोक्ता जो रहता है, जो खरीदता है, उस पर वो कास्ट डिपेंड करता है। इसलिए डीजल पेट्रोल महंगाई जो है उस पर मेन वही है। मेन परेशानी आजकल जो अगर मैं नौकरियों की बात करूं तो क्या मिल रहा है नौकरियां लोगों को? नहीं मिल रही है। नहीं, नौकरी नाम क्या कहना चाहेंगे आप? नौकरी कहाँ मिल रही है? सारे लोग परेशान हैं नौकरी के लिए, सारे बच्चे। सरकार कह रही है कि जो है हमने नौकरियां भी दे रखी हैं, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं जनता के। तो कहने में करने में बड़ी अंतर होती है ना। सारे बच्चे परेशान हैं। एक नौकरी भी मिला है, अग्निवीर जिसको कहते हैं, केवल 4 साल का। तो जो पाया है वो भी लगभग परेशान ही होगा 4 साल के बाद, और जो नहीं पा रहा है वो तो परेशान ही है। तो हमारे समझ से नौकरी कहाँ मिल रही है सरकारी। सरकार नौकरी कहाँ दे रही है? सरकार हमने 15 लाख रोजगार दिया। नहीं, पेपर में दिया है, सिर्फ मौखिक दे रहा है, मौके पर कहीं नहीं है नौकरी। मतलब ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। नहीं है। अच्छे दिन खुला दी मोदी ने, कह रहे हैं आम इंसान के, गरीब आदमी के। मौखिक, सिर्फ मौखिक कह रहे हैं, अच्छे दिन आए नहीं अभी। दुख ही दुख आए। क्या नाम है भैया तुम्हारा? किशन यादव। क्या लग रहा है कि नौकरियों में जो बात कही जा रही है उसमें कोई सच्चाई है? सच्चाई क्या है? सामने तो दिख ही रहा है जो है वो आपके। तो देखिए किस तरह से ये जो पेपर लीक हो रहा है और जो हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। उसके आगे क्या ही कहना है मुझे। तो आप इसको किस लिए कैसे देखते हैं कि बार बार पेपर लीक हो रहा है और सरकार इसमें नाकाम हो रही है? तो इसके लिए किसको जिम्मेदार इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, इस पर कि ये पेपर आखिर लीक कैसे हो रहा है, अपनी तरफ से देखना चाहिए। क्या आज युवा को कॉकरोच कहा जा रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी एक अकाउंट भी उन्होंने बनाया युवाओं ने, और उसका पेज भी बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है ट्विटर पे। कैसे देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को? उसके फॉलोवर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, एक युवा के तौर पे कैसे देख रहे हैं कि सरकार बार बार नौकरियों का वादा करती है, क्या नौकरियां मिल पाती हैं? नहीं मिल रहा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, क्या कहना चाहेंगे इसमें?
वो तो बढ़ ही रहा है, तो सरकार को देखना चाहिए ना कि जनता के ऊपर कितनी बढ़ा कर रही है। क्या असर पड़ रहा है जनता पे? बिल्कुल। क्यों असर पड़ रहा है? वो तो कह रहे हैं हम कमाई भी बढ़ा रहे हैं तो महंगाई बढ़ ही रही है। कमाई कहाँ बढ़ा रहे हैं, कमाई बढ़ते तो ये हाल होता। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, सबके दाम बढ़ रहे हैं तो इस पे मैम देखो महंगाई इसलिए बढ़ रही है, हम लोग नौकरी करते थे तो सैलरी थी 10-12 हज़ार 18 हज़ार रुपये सैलरी है। मैम सैलरी बढ़ गई तो महंगाई भी बढ़ना चाहिए ना, जिसमें कोई दिक्कत नहीं मैम। आप खुश हैं महंगाई बढ़ नहीं मैडम, इसमें कोई सैलरी हम लोग बढ़ गई, मतलब 2-3 हज़ार का सिलेंडर कोई मतलब दूसरा सिलेंडर कहाँ है, सिलेंडर मैम ब्लैक में 2-3 हज़ार रुपये मिलता है ना, नॉर्मल तो 12। मतलब सबको तो नहीं मिल पा रहा है ना। नहीं मैम, जिसके पास किताब है उसी मिलेगा, कानून को फॉलो करोगे मिलेगा। अच्छा मैम ये बात कहनी है, आप सुनिए। मतलब नौकरी आप कह रहे हैं सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। मैम उन्हीं को तो बढ़ना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तभी तो सैलरी भी तो बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रहा, सैलरी बढ़ रही है। पहले क्या सैलरी थी, अब क्या सैलरी तुलना कर रहे हैं ना। पहले 14 साल पहले यानी 14 में डॉलर कितना था और डीजल कितना था और सैलरी कितना हुआ। जो कमा रहा है वो असलियत वही जानता है। जो मार्केट में नौकरी कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करता है तो उसको डबल TA मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है उसको पूछो, कभी बोलेगा कि सैलरी और ये जो मिलता है पैसा खर्चा में बहुत डिफरेंट है। टैक्स रूप में मतलब उनको लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो ठीक है। अब ये तो उनकी सोच अलग है, लेकिन खर्चा जहाँ पे होता है, एक जो है कि नौकरी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करने वाला कितना जगह कम से कम 8-10 जगह टैक्स देता है, GST देता है। सैलरी आती है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स देता है। एक सामान परचेस करने जाता है वहाँ भी टैक्स देता है। एनी टाइम टैक्स ही देता है। अगर सही मायने में जोड़ के देखा जाए तो उसके बस सेविंग कुछ नहीं होता है। एक होटल में जाके खाना खाता है, पिक्चर भी देखता है, वहाँ भी टैक्स देता है। सैलरी मिलती है वहाँ पे भी टैक्स देता है, खाना खाता है वहाँ भी टैक्स देता है, कपड़ा लेता है वहाँ भी टैक्स देता है। मतलब आम इंसान का खून इसी से चूसता है। ये 100% सत्य है। जो जाने वो जाने, वो न जाने वो न जाने। क्या कहेंगे भैया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या सैलरी भी बढ़ रही है, नौकरी मिल रही है? इसके मामले में तो महंगाई जैसे बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से ना रोज़गार है ना कुछ है। इसकी वजह से जिस तरह महंगाई बढ़ रहा है उस तरह रोज़गार भी बढ़ता, सैलरी भी बढ़ता, तब तो जा कर के माना जाता कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। लेकिन CGI ने कह दिया कि युवा कॉकरोच है, तो कॉकरोच है आप? ऐसा तो समझ में आता नहीं अब क्या कह रहा है अगला। बेरोजगारी बढ़ रही है? बढ़ ही रही है, महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन अगर बेरोजगारी भी बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर रोज़गार मिलता रहता तो महंगाई कोई नहीं बढ़ता। महंगाई बढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रोज़गार भी मिलता उस हिसाब से तो महंगाई को बढ़ना कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन रोज़गार नहीं हो रहा, बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ता जा रहा है। वो कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मोदी जी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी तो बाहर विदेश गए हैं, वहाँ मेलोडी भी है, मेलोडी। हाँ तो बड़े लोगों के लिए भी तो कुछ किया है। देश को लोगों को भी तो देना चाहिए, जैसे बाहर जा कर के दे रहे हैं उनको तो भाई कोई दिक्कत है नहीं, वो अपना दे रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। भाई जिसको समस्या है वो जब ग्राउंड लेवल पे आकर के देखेंगे तब तो पता चलेगा समस्या क्या है। बाहर में तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। वो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम सब कुछ अच्छा कर रहा है। एक बार एजुकेशन सिस्टम जब सही कह रहे हैं तो एक बार आकर के ग्राउंड लेवल पे भी तो देखें। वो मत है, लेकिन उनके जो और बहुत सारे नेता हैं, जो छोटे लेवल के नेता हैं, वो आकर के एक बार ग्राउंड लेवल पर जब उतरेंगे तब तो पता चलेगा क्या समस्या है कैसा नहीं है। शिक्षा बहुत अच्छा कहने के लिए सब कुछ है कि अच्छा है, लेकिन एक बार ग्राउंड लेवल पे आके देखें ना कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। जब एक बार नीचे आएंगे तब तो समझ में आएगा। हवा में तो सब कुछ अच्छा ही है। बिल्कुल, तो हवाई बात नहीं करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जानने की कोशिश करते हैं लोगों से क्या चल रहा है। माहौल तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, आम जनता को खल रही है या नहीं? आम जनता को मैम तो परेशानी तो हो ही रही है। अभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। अभी CNG आधा घंटे भर जाती थी, हमको 2 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। अच्छा, पेट्रोल डीजल गैस सबके दाम बढ़ रहे हैं, कितना? दाम भी 2 रुपया 1 kg पे बढ़ रहा है, तो इतनी कमाई है नहीं, रेट है नहीं, और महंगाई तो है ही है, तो बच्चों को पालना पढ़ाना लिखाना मुश्किल है। तो क्या इससे पहले नहीं थी कभी इतनी महंगाई? क्या महंगाई इसके पहले थी, लेकिन तब जो सरकार जो थी थोड़ा
राहत थी, लेकिन अभी तो राहत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया था। अभी हर चीज़ के लिए मुश्किल हो गया। अभी आपको लगता है और ख़राब हालात हो सकते हैं? अभी मैम तो ये हम आप नहीं जान सकते हैं क्या हो, आगे क्या होगा, भविष्य के बारे में तो नहीं बता सकते हम। वर्तमान में जो चल रहा है वो तो दिख रहा है कि हालत अभी ख़राब चल रही है।